गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर शुरू करवाया था, तो थोड़ा सा हम इसको पहले रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको 20 एलिमेंट्स को याद करवाया था। उसके लिए मैंने आपको एक हिंदी की लाइन याद करवाई थी, जैसे कि मैं रिवाइज करवाती हूँ। हाय हैली BBC नो फनी, ना मांग अलसी, फिर से क्लीन, अरे काका। तो ये याद कर ली होगी आपने, और फिर 20 एलिमेंट्स आपने अपनी कॉपी पे लिख लिए होंगे। तो आज तक के जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 है। तो कैसे साइंटिस्ट ने धीरे धीरे करके ये सारे एलिमेंट्स की खोज की और उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करवाया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उनका नाम था डॉबरिंग। वो जर्मन साइंटिस्ट थे। इनके बारे में मैंने आपको ट्रेड्स के बारे में समझा दिया था, और इनके मैंने आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या फेलियर ऑफ दिस ट्रेड समझा दिया था। तो आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो सेकंड साइंटिस्ट, जिनका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जी, ऑक्टेव का क्या मतलब है? यहाँ पे ये जो ऑक्टेव है इसका मतलब होता है 8। तो उसने, इस साइंटिस्ट ने भी एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखा, और उसने ये कहा कि अगर हम पहला एलिमेंट देखें और उसके बाद 7 एलिमेंट सीधे देख के, और जो 8वां एलिमेंट है वो भी पहले के नीचे आएगा और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में मिलेंगी। तो ये जो साइंटिस्ट था वो, उसने इसकी खोज 1865 में की थी, और वो एक बहुत ही वॉज गुड म्यूज़िक लवर। तो वो बहुत म्यूज़िक को पसंद करता था। तो उसने ये कहा कि जैसे कि हम म्यूज़िक में 7 सुरों की बात करते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर हैं। उसके बाद फिर हमारा सा आ जाता है। तो मीन्स कि पहल जो 7 एलिमेंट्स हैं, अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से हम उसको लगाते हैं, जैसे कि तब उस टाइम हाइड्रोजन की खोज नहीं हुई थी, और जो नोबल गैसेस थी लाइक हीलियम, तब भी इनकी खोज नहीं हुई थी। तो उनका जो फर्स्ट एलिमेंट था उन्होंने लिथियम से स्टार्ट किया था। तो जैसे कि हमने रखा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये 7 हो गए ना बेटे, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक 7 हो गए। अब इसके बाद फ्लोरीन के बाद है सोडियम। सोडियम किसके नीचे आ गया? लिथियम के। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेरिलियम के नीचे आ गया। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ गया। इस तरह उसने कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जो भी जिसके नीचे नीचे आई जाएगा आफ्टर 7, यानी कि पहला और 8वां, आपस में उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती होंगी। ये इसने बताया अपने लॉ में। इसमें इसने क्या कहा कि इफ़ द केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू increasing atomic weight, those with similar physical and chemical properties occur after each intervals of 7th element। तो इसमें उसने कहा कि 8th एलिमेंट फर्स्ट से मिलेगा। तो इसको भी, जो न्यूलैंड था, इसकी थ्योरी काफ़ी अच्छी भी लगी, लेकिन इसमें भी कुछ फेलियर थे। तो आपको पेपर में फेलियर, मेरिट्स और डीमेरिट्स आएंगे कि उसने क्या किया और उसके फेलियर क्या थे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट इसका फेलियर था कि हिज टेबल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर साइंटिस्ट। दूसरों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि इट इज़ वैलिड अप टू कैल्शियम। यानी कि जो भी ये टेबल थी, ओनली 20th जिसका एटॉमिक नंबर है कैल्शियम, वहाँ तक ही वैलिड थी। नोबल गैसेस डिस्कवर्ड लेटर। तो उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। उसके बाद है न्यूलैंड पुट आयरन इन द सेम ग्रुप एज ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो हमें पता है कि जो आयरन है वो मेटल है, और जो ऑक्सीजन और सल्फर है वो नॉन मेटल है। इनको एक ही ग्रुप में उन्होंने रखा गया। तो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो एक 4th पॉइंट में इसमें उसने कहा कि ओनली लाइटर एलिमेंट्स फॉलोड दिस लॉ, नॉट हैवी एलिमेंट्स। तो इसमें हल्के एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट कम था, लाइक 40 से कम था, कैल्शियम का 40, इससे कम वाले वेट में तो ये लॉ
प्रूव हो रहा था, लेकिन हायर एलिमेंट मोर देन कैल्शियम आफ्टर कैल्शियम ये लात जो था वो वैलिड नहीं था। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपके। ये सेकंड जो साइंटिस्ट है उसको, उसके बारे में मैंने बताया है आपको, उसका नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड के लॉ का नाम है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, और इसके डीमेरिट्स करने हैं और इसकी एग्जाम्पल याद करनी है। दैट्स इट।